आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार करते हुए जरा एक बार जोर से कहिए भारत माता की जय। हम क्या खाते हैं इसके बारे में तो हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हम क्या खाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ज्यादातर रोग शरीर के अंदर जो आते हैं या ज्यादातर दुर्भाग्य जो हमारे जीवन में आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हम सही भोजन नहीं करते। लेकिन क्या खाएं इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कैसे खाएं। क्या आपको मालूम है कि सही तरीके से खाना खाने से राहु के बहुत सारे दोष दूर होते हैं, चंद्रमा के बहुत सारे दोष दूर होते हैं, और सही तरीके से भोजन करने से बच्चों की बहुत सारी दिमागी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ आज ये भी जानेंगे कि किन बर्तनों में आपको बच्चों को जरूर खिलाना है और किन बर्तनों में आपको बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना है। और आजकल बच्चों की निगाह कमजोर जल्द हो रही है, तो बच्चों की निगाह बढ़िया रहे इसके लिए क्या करना है ये बात मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा। जब हम भोजन करते हैं तो बृहस्पति की ये जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, मैं तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। तो बृहस्पति की ये जिम्मेदारी होती है कि वह आपके भोजन को सही जगह पहुंचाए। सूर्य की जिम्मेदारी होती है कि वह आपके भोजन को सही तरीके से पचाए। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं सही से निभाएंगे तो ये निश्चित है कि जो भोजन आपके शरीर में जा रहा है ये ऊर्जा देने की बजाय हानि अधिक करेगा। इसीलिए भोजन को सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। और आपको एक बात बता रहा हूं कि लोग किस तरीके से भोजन करते हैं उससे हमें बहुत कुछ उनके बारे में पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह खराब है, और 101% कुंडली में भी वही ग्रह खराब निकलता है। अब कुछ बच्चे कभी कभी आप देखिएगा वो इस प्रकार से खाना शुरू कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ बच्चे इस प्रकार से खाना शुरू कर देते हैं, एक कौरा तोड़ा पूरा कौरा जल्दी से किसी चीज में क्या हो वो वक्त से मुंह में रख लिया और मुंह फूल के एकदम कोपा बन जाता है और पेट ड्रम बन जाता है। अब हमें जो है बच्चों को जब भी इस प्रकार शुरू कर देते हैं, एक कौरा तोड़ा पूरा कौरा जल्दी से किसी चीज में क्या हो वो वक्त से मुंह में रख लिया और मुंह फूल के एकदम कोपा बन जाता है और पेट ड्रम बन जाता है। अब हमें जो है बच्चों को जब भी इस प्रकार से खाता देखें तुरंत टोकना है। अब उन्हें क्या टोकना है, इतनी जल्दी मत खाओ, इतनी जल्दी कभी नहीं खाना चाहिए। और खास तौर से एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाए तो ये जरूर देख लीजिएगा कि उसके कान के यहाँ इतने हिस्से में यहाँ या इतने हिस्से में यहाँ पसीना तो नहीं आता। अगर ये दोनों आदतें हैं, यानी वो जल्दी जल्दी खाए, कभी कभी की बात नहीं कर रहा, अगर आदतन कोई व्यक्ति बहुत जल्दी 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 जैसे अभी इन्होंने कहा ना एकदम बिल्कुल युद्ध शुरू कर दिया था रोटी के साथ, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए और यहां से या यहां से ये पसीने आते हों तो ये मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे को आगे जाकर गंभीर रोग पेट से गले के बीच के हिस्सों के होंगे जिसमें हृदय भी आता है, और साथ ही साथ आगे जाके ऐसे बच्चों को मानसिक क्षमताओं में कमी दिखेगी। और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 60 साल के बाद होगा, ये 30+ में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बच्चों के अपने मूड पर कंट्रोल नहीं रह पाते, ऐसे बच्चों को याद आसानी से नहीं रह पाता, ऐसे बच्चों को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें आगे जाकर हो जाती हैं। इसलिए अभी से कंट्रोल कीजिए। एक और चीज मैं दिखाता हूं, क्योंकि इन बच्चों में मैंने देखा कभी कभी ये गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसी गड़बड़ी आपके बच्चे ना करें, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। आपके घर परिवार में कुछ बच्चे इस प्रकार से खाते होंगे, जरा सा कौरा तोड़ा, बड़े अनमने भाव से सब्जी से लगाया, सब्जी दिख जाए तो और अनमने भाव से लगाया, मुंह बनाते हुए मुंह में रखा और इधर उधर देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, और आप उन्हें मुंह में ही रख लेंगे उसको, फिर आप कहेंगे यूं यूं करके खाओ खाओ खाओ, तब वो खाना, फिर मुंह चबाना शुरू करेंगे, 1-2 सेकंड चबाएंगे फिर रोक के रख लेंगे खाने को मुंह में। ये आदत अच्छी नहीं, बच्चों की ये आदत आपने सुधारनी। ये आदत इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस प्रकार से जो बच्चे भोजन करते हैं उनको सामान्यतः आप देखिएगा गैस या कफ की समस्या बढ़ जाती है। जब भी आप इस तरीके से बच्चों को खाता देखें तो तुरंत टोके,
क्योंकि यह अच्छी निशानी नहीं है। ये गैस और कफ की ओर संकेत करे, यानी ऐसे बच्चों के शरीर में गैस कफ इन्हें परेशान करने वाली है। इसलिए जो बहुत स्लो या अनमने भाव से बच्चे खाना खाते हैं, उनकी फूड हैबिट को भी आपने देखना है और साथ साथ वो फूड नॉर्मल तरीके से खाएं, इसको भी देखना है। तो ज्यादा स्पीड भी नहीं ठीक है, तो ज्यादा कम स्पीड भी ठीक नहीं है। तो मैं अभी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको बच्चों को सिखानी ही है। जरा गौर से देख लीजिएगा। अभी मैं आपको राशि का हल बताता हूं। मेष राशि, आपको इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। खासतौर से आप कोई इन्फेक्शन ना पकड़े या पेट आपका खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे कुल मिला के यदि आप इस दिन मेहनत करते हैं तो परिणाम जरूर आपको अच्छे मिलेंगे। हाँ, एक सावधानी बरतनी है और इस दिन की विशेष सावधानी यह है कि कहीं आप कोई ऐसा कार्य ना कर बैठे जो आपके परिवार के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। उपाय, ये दिन आपको स्वस्थ रखे, इसके लिए आपको अपने ऊपर से 7 बार कोई भी जल वार कर उसको नाली में बहा देना है, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन मन थोड़ा भटका भटका सा आपका रहेगा, चंचल भी रहेगा और उसकी वजह से आपकी एकाग्रता बहुत भंग होगी, जिसके कारण आप कोई सही से कार्य कर नहीं पाएंगे। मन घूमने का करेगा, फिल्म देखने का करेगा, बतियाने का करेगा, आदि आदि। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अपना बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ठंड से पीड़ित हो जाएं या ऐसी कोई समस्या आपको घेर ले जिसकी वजह से आप थोड़ा कष्ट महसूस करें। सावधानी, इस दिन व्यवहार को बहुत मर्यादित रखिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उपाय, इस दिन बहुत बेहतर निकले उसके लिए आप कुछ रसीले फलों का दान अवश्य करें और गुनगुना पानी पीकर ही अपना दिन प्रारंभ करें। मिथुन राशि, घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और हो सकता है कि घर की किसी बात से आप बहुत व्यथित भी हो जाएं और यह भी संभव है कि कहीं आप कोई ऐसी बात कह दें गुस्से में जिसकी वजह से घर में संबंध खराब हो और तनाव हो। ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन घर में या अपने किसी भी कार्य में मित्रों का इंटरफेरेंस बर्दाश्त मत कीजिएगा, उन्हें शांति से मना कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है, घर गृहस्थ में विवाद ना हो, आप तनाव से दूर रहें, उसके लिए गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा। कर्क राशि, यह दिन आपके भाग्य को काफी बल दे रहा है, घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं और हो सकता है यदि आप कुछ विशेष यात्रा का प्लान बना रहे हो तो इस दिन वो बात आगे बढ़े या वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। मां की तरफ से, मामा मौसी की तरफ से आपको उत्साह की प्राप्ति होगी, आपका कार्य भी बन सकता है। सावधानी, इस दिन भोजन और ठंड से थोड़ा सा बच के रहिएगा, मतलब विषाक्त भोजन या गरिष्ठ भोजन से और ठंड से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, ये दिन अच्छे से बीते इसके लिए गुड़ और गुनगुना पानी पीजिए, अभी अभी अपने इष्ट को याद कीजिए और दिन प्रारंभ कीजिए, अच्छा होगा। अब आप देख रहे हैं एक खास बात, ये बच्चे बहुत बड़े बड़े कोहरे तोड़कर खा रहे हैं, इस बात से रोकिएगा बच्चों को। बहुत बड़े कोहरे तोड़कर खाना ये अच्छी निशानी नहीं है, ऐसे बच्चों को एसिडिटी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। साथ ही साथ ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि जल्दी बड़े बड़े कोहरे तोड़कर खा रहे हैं, ये और बुरी आदत है। कम से कम 25 बार एक कोहरे को चबाना चाहिए। अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, 25 बार नहीं तो कम से कम 15 बार तो बच्चे ऐसे करें। तो बच्चों, आपको कैसे खाना है, मुंह में रखिए, मुंह बंद करके और धीरे धीरे चबाते रहिए। ऐसे ही आपको बच्चों को सिखाना होगा, डांट के नहीं, मुंह बंद कर, ऐसे नहीं, मुंह बंद करो बेटे और धीरे धीरे चबा के खाते रहो। शुरू में बच्चा हंसेगा, धीरे धीरे मान जाएगा। और जो बड़े भी ऐसा खाते हैं ना, वह भी ध्यान रखें, जल्दी बड़े कोहरे तोड़कर कम चबाकर जो खाते हैं उनको पेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप भी इस आदत को छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद मैं कुछ ऐसे बर्तनों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको बच्चों को प्रयोग नहीं कराना है और एक ऐसे खास बर्तन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनको बच्चों को हर हालत में प्रयोग कराना है।
सिंह राशि, दोपहर तक का समय तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद समय धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और हो सकता है 4 बजे के बाद किसी को क्रोध से कुछ कहने की वजह से आपको कुछ कष्ट हो या आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। हो सकता है कोई आपसे रुष्ट हो जाए। सावधानी, एक सावधानी इस दिन बहुत आवश्यक है। इस दिन आपको बहुत सारा कैश लेकर नहीं जाना है, बहुत सोच समझकर धन का खर्च कीजिएगा। बाकी उपाय कर लेंगे, चीजें बेहतर होंगी। और उपाय क्या है इस दिन? बिल्कुल सिंपल है, आपको जौ का दान करना है। अगर जौ नहीं है तो राई का दान कर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन संबंधों को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, चाहे ये गृहस्थी के संबंध हो, चाहे ये पार्टनर्स के संबंध हो, चाहे ये आप किन्हीं से विवाह करना चाहते हो, उनसे चल रहे संबंध हो। आप ध्यान रखकर नहीं चलेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन वाद विवाद में यदि आप उलझे तो लंबे समय तक परेशान होंगे और कोई आपको वाद विवाद में उलझाने की कोशिश करेगा। उपाय कीजिए, बचे रहेंगे। और उपाय क्या है? इतना सा लड्डू तोड़िएगा, इतना सा, जो बच्चों की पेंसिल्स होती है, इतनी सी तोड़कर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए अभी, बस सबसे ठीक। तुला राशि, ये दिन अच्छा है। दोपहर तक तो मन थोड़ा शिथिल और उदास रहेगा, लेकिन शाम आते आते मन में स्फूर्ति उत्पन्न होगी। ये दिन आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए विद्यार्थी खूब अच्छे से नोट्स बनाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी भी करें। ये दिन धन की दृष्टि से भी ठीक है, कहीं से धन आने की आस बंधेगी। सावधानी, इस दिन वाहन सोच समझकर चलाना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? सब्जी का दान कर दीजिए या गाय को खिला दीजिए, प्रभु से ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आप इस दिन ना तो क्रोध करें, उससे आपको नुकसान होगा, ना ही जल्दबाजी करें, उससे भी आपको नुकसान होगा, और यात्राओं से बचे तो अच्छा रहेगा। बाकी दिन ठीक है, अच्छा सब चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सावधानी, इस दिन झूठी बातें मत कहिएगा, झूठे झूठे वायदे मत कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रतिष्ठा की हानि देखनी पड़ सकती है और साथ ही साथ धन का नाश भी हो सकता है। उपाय, दिन बहुत अच्छा है, इसके लिए लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको वह बर्तन दिखा रहा हूं जो आपको बच्चों को कभी नहीं देने हैं। जैसे हम अक्सर इस प्रकार के प्लास्टिक के बर्तनों में बच्चों को दूध दे देते हैं। मैंने देखा है कुछ बड़े भी गर्म पानी, गर्म चाय, दूध आदि इस प्रकार के बर्तनों में प्रयोग करते हैं। ये बेहद डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हो, उन्हें आज ही विदा कीजिए। हाँ, इस प्रकार के कुछ बर्तन ऐसे आते हैं जिसमें अंदर से स्टील लगी हुई होती है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार के चाकू यदि आपके घर के अंदर हो तो इनसे फल बिल्कुल मत काटिएगा, खासतौर से सेब या नींबू। देखिए, जो फल ज्यादा आयरन डेवलप करते हैं उनमें जंग लगे हुए लोहे से हमेशा चीजों को बचाना चाहिए। ये लकड़ी के बोल से, लकड़ी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी पॉलिश बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ बर्तनों में, जैसे ये तो रफ दिख रहा है तो इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुछ बर्तन बहुत चमकीले होते हैं। कैसे? ठीक देखा होगा आपने, बहुत सारी लेडीज की बैंगल्स होती हैं, लाख की बैंगल्स, या बच्चों के बहुत सारे टॉयज इस प्रकार से आते हैं जिसमें बहुत चमक होती है, वो बच्चे मुंह में भी डालते हैं और वो कड़े के रूप में हाथों में भी पहनते हैं, वो लाख के होते हैं, या उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, बहुत ज्यादा पेंट होता है। इन बच्चों को कभी भोजन उसमें मत परोसिएगा और ना ही इन बच्चों को उससे खेलने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत नुकसान करते हैं इनके स्वास्थ्य का। और जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन में ना कुछ पकाकर बच्चों को दीजिए, बड़ों को भी नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ उनको उसमें परोसकर भी कुछ मत दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम किसी भी भोजन को जब इसमें रख के उबालते हैं उसमें विषाक्त कर देता है और उसका बच्चे की आयु पर प्रभाव पड़ता है। कौन सा वो बर्तन है जिसमें आपको बच्चों को भोजन अवश्य देना है, बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, दोपहर तक आपका समय धन को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन दोपहर तक के
प्रयत्नों से दोपहर के बाद आपको धन की आमद हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ कार्य भी पूर्ण हो सकता है और कहीं से रुका हुआ धन भी आने के योग बन सकते हैं। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपको चिंता में रखेगा। सावधानी, इस दिन एक बहुत खास सावधानी आपने बरतनी है और वो यह है कि इस दिन आपको उधार नहीं देना है, आपने कोई भी कर्ज इस दिन नहीं लेना है। उपाय, दिन अच्छा हो इसके लिए आप गुड़ से बनी हुई चीजें बांटिए या गाय को गुड़ खिलाइए। मकर राशि, यह दिन दोस्ती के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन जो दोस्त बनेंगे वह आपके जीवन पर्यंत काम आएंगे। किसी मित्र की मदद से आपको खुशी मिलेगी, आपको लाभ भी मिल सकता है। सावधानी, इस दिन वाहन को लेकर या आप धारदार हथियार के साथ काम कर रहे हैं या चाकू आदि के साथ कार्य कर रहे हैं या बिजली का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। उपाय, ये दिन अच्छा हो उसके लिए सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए धनदायक बिल्कुल नहीं है और इस दिन निवेश संबंधी कोई कार्य मत कीजिएगा, चाहे वो संपत्ति में निवेश हो या वह मार्केट में निवेश हो। इस दिन लोहा ना खरीदे तो अच्छा है। सावधानी, वाहन को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं पार्क करें तो अपनी निगाह के सामने अपने वाहन को रखिएगा। उपाय, दिन ये बेहतर हो और आपको इस दिन से लाभ हो, आपकी हानि ना हो, इसके लिए आप चमेली के तेल का दान अवश्य करें। मीन राशि, घर के बुजुर्गों की ओर से थोड़ी सी चिंता रहेगी और साथ ही साथ भविष्य की ओर से भी आप काफी चिंतित इस दिन महसूस अपने आप को करेंगे, इनसिक्योर महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। कुछ मित्र जिन पर आप डिपेंड कर रहे हैं, इस दिन दोपहर के बाद उनसे आपको निराशा हो सकती है। सावधानी, इस दिन एक सावधानी बहुत आवश्यक है और वो यह है कि आप जितनी भी अपनी कीमती चीज और आवश्यक कागज हैं उन्हें बहुत सुरक्षित रखें और कहीं बिना सोचे समझे या देखे हस्ताक्षर नहीं करें। उपाय, यह दिन आपको बुरी बलाओं से बचाए, इसके लिए आप हरी सब्जी का दान जरूर कर दीजिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक अल्प विराम लेने का। लौट के आकर मैं आपको यह बताऊंगा कि किस बर्तन में बच्चों को खाना अवश्य दे। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जिनका भी आज जन्मदिन है यानी 6 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उन्हें जरा विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए, अच्छी बात है, आपको कुछ विशेष इस बार मिली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं आपके बर्थडे का हाल। 6 जनवरी को जिनका बर्थडे है उनके आगे आने वाले 12 महीने काफी अच्छे हैं। आपको घूमने फिरने को मिलेगा, इमोशनल सॉलिडेरिटी मिलेगी यानी भावनात्मक संबंध बनेंगे, उनसे आपको सुख भी मिलेगा। आप भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से मजबूत भी होंगे, अपना काम बेहतरी से कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर के महीने में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। खासतौर से अप्रैल का दूसरा और नवंबर का चौथा हफ्ता आपके लिए विशेष है। कुछ नए संबंध भी आपके बन सकते हैं और घर में किसी नए व्यक्ति के परमानेंटली आने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन समस्या रोग की दिखाई दे रही है, खासतौर से रक्त संबंधी, सांस संबंधी या कमर संबंधी रोग जिन लोगों को हैं वो ज्यादा ध्यान रखें। उपाय कीजिए ना। पहली चीज तो यह है, जल्दबाजी में कहीं किसी को उधार मत दीजिएगा। दूसरा उपाय है, हर शुक्रवार को शक्कर का दान करते रहिएगा और एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण कर लीजिए। आज कर लीजिए या शुक्रवार को धारण कर लीजिए, जैसा हो अच्छा है, जरूर कर लीजिएगा, ये जरूरी है। विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन। कि दोनों बच्चे अपने खाने में एकदम मसरूफ हैं, हमसे आपसे ज्यादा व्यस्त होते हैं ये बच्चे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। आज मैं एक खास बर्तन आपको दिखाना चाहता हूं, फूल का बर्तन। इसको फूल का बर्तन कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि आप फूल के अथवा मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को भोजन दें। बहुत चिकनी दिखने वाली दाल जो पॉलिश करके चिकनी बनाई जाती है, बच्चों को ना दे तो अच्छा है। चलते चलते एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, खड़े होकर, बहुत कभी मजबूरी है तो अलग बात है, अन्यथा खड़े होकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर यदि कभी बैठ के भोजन करें कभी कभार ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को आदत डालिए कि वह जमीन पर बैठकर भोजन करें। और अगर कोई बच्चा भाग्य का कमजोर है
तो वह किचन में बोरी बिछाकर, टाट बिछाकर उस पर बैठकर भोजन करने का आदी बना दीजिए उसको। उसकी किस्मत भी खुलेगी, उसका शरीर भी ठीक होगा। कायदे में तो जमीन पर बैठकर आलती पालती मारकर ही भोजन करना चाहिए। तो इधर बच्चों ने भोजन खत्म किया, उधर कार्यक्रम खत्म करने का भी समय आ गया। बस याद रखिएगा, इन बच्चों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और डिपेंड करती है हमारे आपके ज्ञान पर। तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान गंगा में डुबकी रोज लगाएंगे। आप आज खूब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रखिएगा। चलते हैं। राम राम, नमस्कार।